दुनिया सिर्फ जमीन पर नहीं चलती, दुनिया समंदर के रास्तों पर चलती है। और समंदर में कुछ ऐसे तंग रास्ते हैं जहां से गुजरती हुई लहरें असल में मईशत की सांसें होती हैं। अगर इनमें से एक रुक जाए तो सिर्फ तेल नहीं रुकता, वक्त रुकने लगता है। और अगर दूसरा थम जाए तो फिर दुनिया चलती नहीं, बस ठहर जाती है। आज जंग कहीं भी हो रही हो, असल सवाल ये नहीं, बल्कि असल सवाल ये है कि दुनिया के नब्ज़ आखिर चल कहाँ रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जन्नत जमशेद और आप देख रहे हैं सुनो एक्सप्लेन्स। नाजरीन, आज हम एक ऐसी हकीकत को समझेंगे जो बज़ाहिर समंदर में छुपी हुई है, लेकिन असल में पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है। आबनाए हुर्मज़ और आबनाए मलाका, दो रास्ते, दो ताकतें और एक आलमी निज़ाम। लेकिन असल सवाल ये है कि इन दोनों में असल फ़र्क क्या है, और आज जो बहरान चल रहा है वो दुनिया को कहाँ ले जा रहा है। दुनिया की मईशत चंद समंदरी चौक पॉइंट्स पर खड़ी है। ये वो तंग रास्ते हैं जहां से आलमी तिजारत और तवानाई गुजरती है। अगर ये रुक जाएं तो पूरी सप्लाई चेन मुतासिर होती है। और यही वो मकाम है जहां जुग्राफिया, मईशत और ताकत एक दूसरे से टकराते हैं। आबनाए हुर्मज़ दुनिया का सबसे हसास तवानाई रास्ता है। यहाँ से रोजाना तकरीबन 20 मिलियन बैरल तेल गुजरता है, जो आलमी सप्लाई का तकरीबन 5वां हिस्सा है। लेकिन असल कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। गुज़श्ता दिनों जो कुछ हुआ वो इस रास्ते की ताकत को जाहिर करता है। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी सामने आई, जो मुज़ाकरात के तराजू में तोली जा रही है। बहरी नाकाबंदी जहाज़ों की आमदोरफ्त तकरीबन रुक गई। सिर्फ चंद जहाज़ रोजाना गुजर रहे हैं, जबकि पहले 100 से ज्यादा गुजरते थे। और जैसे ही एक जहाज जब्त हुआ, तेल की कीमतें फौरन बढ़ गईं और आलमी मार्केट्स गिर गईं। ये है हॉर्मुज़ की ताकत। फौरी असर, फौरी झटका और फौरी बहरान। लोग समझते हैं हॉर्मुज़ सिर्फ तेल का मसला है, लेकिन हकीकत इससे ज्यादा गहरी है। खाद की एक बड़ी मिकदार इसी रास्ते से गुजरती है और इसकी बंदिश खुराक की कीमतों को मुतासिर करती है। केमिकल इंडस्ट्री, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग सब मुतासिर होते हैं। यानी हॉर्मुज़ बंद हुआ तो असर सिर्फ पेट्रोल पंप तक नहीं, बल्कि आपके खाने तक पहुंचता है। अब आते हैं इस रास्ते पर जो खबरों में कम आता है, लेकिन हकीकत में ज्यादा खतरनाक है। आबनाए मलाका, जो बहर हिंद को बहरुल काहिल से जोड़ती है। ये दुनिया का सबसे मसरूफ तिजारती रास्ता है, जहाँ से सालाना 60 से ज़ायद जहाज गुजरते हैं। और यही रास्ता एशिया, यूरोप और मशरिक़ वुस्ता को जोड़ता है। ये सिर्फ तेल नहीं, बल्कि मुकम्मल आलमी तिजारत का रास्ता है। यहाँ असल सवाल पैदा होता है कि अगर हॉर्मुज़ इतना अहम है तो फिर मलाका को ज्यादा खतरनाक क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हॉर्मुज़ तवानाई की तरसील करता है और मलाका सप्लाई चेन का मरकजी महवर है। चीन की तकरीबन 80% तवानाई इसी रास्ते से आती है। जापान, जनूबी कोरिया और पूरी एशियाई मईशत इसी पर खड़ी है। इसीलिए इसे कहा जाता है मलाका मखमसा। अब तस्वीर मुकम्मल होती है। हॉर्मुज़ में अमेरिका बमुकाबला ईरान, मलाका में अमेरिका बमुकाबला चीन। अब यहाँ कहानी एक नया मोड़ लेती है। जब दुनिया हॉर्मुज़ की तरफ देख रही थी, इसी दौरान एक और खामोश हरकत हो रही थी। इंडोनेशिया, जो आबनाए मलाका के दरवाजे पर खड़ा है, वहाँ एक खबर आई कि अमेरिका ने एक तजवीज़ दी है कि उसके फौजी तैयारों को इंडोनेशिया की फ़ज़ाई हुदूद में परवाज की इजाज़त दी जाए। अब ये बात सुनने में छोटी लगती है, लेकिन हकीकत में ये एक बहुत बड़ा इशारा है, क्योंकि फ़ज़ाई हुदूद का मतलब सिर्फ आसमान नहीं होता। ये एक निगरानी है, ये एक कंट्रोल है, ये एक रसाई है। अगर अमेरिका को इजाज़त मिल जाती तो इसका मतलब होगा कि वो सिर्फ ज़मीन नहीं, बल्कि समंदर के ऊपर भी अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। और याद रखें, इंडोनेशिया कहाँ है? वही जगह जहाँ से आबनाए मलाका शुरू होती है। यानी ये सिर्फ एक फ़ज़ाई इजाज़त नहीं, ये दरअसल मलाका के गिर्द एक स्ट्रेटेजिक दायरा बनाने की कोशिश है। हॉर्मुज़ एक फाल जंगी जोन है, मलाका एक आने वाला मैदान। अगर चीन को लगे कि अमेरिका इस रास्ते को कंट्रोल कर रहा है तो वो अपनी मौजूदगी बढ़ाएगा, और यही वो लम्हा होगा जब तिजारत फौजी मुकाबले में तब्दील हो जाएगी। अब असल न्यूज़ स्टोरी को समझें। जब हॉर्मुज़ में बहरान आया तो दुनिया ने मुतबादिल रास्तों की बात शुरू की, और इसी वक्त मलाका दोबारा तवज्जो का मरकज बन गया, क्योंकि अगर हॉर्मुज़ गैर महफूज हो तो पूरी दुनिया का बोझ मलाका पर आ जाता है, और अगर वहाँ भी कशीदगी बढ़ जाए तो दुनिया के पास कोई रास्ता नहीं बचता। नाजरीन, अगर ये दोनों रास्ते मुतासिर हों, तेल महंगा हो जाए, रोजमर्रा अशिया भी महंगी हो जाएं, तो सप्लाई चेन भी टूट जाती है। IMF ने पहले ही खबरदार किया कि हॉर्मुज़ बहरान से आलमी तरक्की मुतासिर हो सकती है, और अगर मलाका भी मुतासिर हो जाए तो ये सिर्फ बहरान नहीं बल्कि आलमी तातुल होगा। खलीजी ममालिक चाहते हैं कि हॉर्मुज़ खुला रहे, चीन चाहता है मलाका महफूज रहे, अमरीका चाहता है दोनों पर असर रहे।
यही वजह है कि समंदर अब सिर्फ पानी नहीं बल्कि ताकत की सियासत बन चुका है। तो असल सवाल ये नहीं कि हॉर्मज़ अहम है या मलाका, असल सवाल ये है कि दुनिया कितनी देर तक इन चंद रास्तों पर जिंदा रह सकती है। हॉर्मज़ दुनिया को महंगा बनाता है, मलाका दुनिया को रोक देता है, और अगर दोनों हिल जाएं तो दुनिया सिर्फ बहरान ही नहीं बल्कि तब्दीली में दाखिल हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और देखते रहिए सुनो एक्सप्लेन्स।